ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम इमरजेंसी लैंडिंग है। इस लड़के का नाम नबीर है। इसे फ्लाइंग करना बहुत पसंद है, इसलिए यह पायलट बनना चाहता है। इसके पिता भी एक पायलट हैं। 40 साल बाद वह लड़का नबीर पायलट कोर्स के लिए अप्लाई करने के बाद ये बात अपने माता पिता से कहता है, लेकिन उसके माता पिता को ये बात अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यह अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। इसके माता पिता चाहते हैं टाइम निकालो, कोई कोर्स करो और खाली वक्त में प्लेन उड़ाओ। हॉबी के तौर पर पायलट बनना सही नहीं है, ये सब फालतू ख्याल है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लोग तुम्हारी उम्र में रिटायर होने लगते हैं, लेकिन उसने कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता। नबीर के माता पिता को लगता है इसके पायलट बनने का उम्र निकल चुका है। नबीर पायलट के कोर्स में पास हो जाता है। उसके बाद उसका ई चेकअप डॉक्यूमेंट सब क्लियर सबमिट करने के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग में पास होने के बाद वह पायलट बन जाता है। फाइनली नबीर को एयरप्लेन उड़ाने का मौका मिलता है। एयरप्लेन टेकअप करने के लिए रेडी है। पायलट्स को बर्ड्स फ्लाइंग का अलर्ट दिया जाता है, उनका ध्यान नहीं जाता। एयरप्लेन टेकअप कर जाती है। एयरप्लेन कुछ टाइम उड़ने के बाद अचानक से बहुत सारी पक्षी आसमान में उड़ने लगती है। एक पंछी एयरप्लेन के लेफ्ट इंजन से टकरा जाता है, जिससे इंजन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इंजन से आग निकलने लगती है। प्लेन में बैठे सभी यात्री बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुकने लगती है। प्लेन में बैठे एक यात्री सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट से बात करना चाहता है, तो उसे जानना है यहाँ क्या हो रहा है। इस समय आप उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, पर हो क्या रहा है? वह उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहती है। प्लेन फुल पावर्स के साथ टेकअप करता है, लेकिन प्लेन का राइट इंजन भी डैमेज हो जाता है। प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग होने के लिए अलर्ट किया जाता है। फाइनली बहुत ही मुश्किल से प्लेन में बैठे सभी यात्री सेफ लैंड हो जाते हैं। उनमें से एक महिला प्रेग्नेंट भी थी और बच्चा दोनों ठीक है। उन सभी यात्रियों को शांतिपूर्वक बिना जल्दबाजी किए एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने और अपने करीबी इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने के लिए कहा जाता है। सभी यात्री प्लेन से निकलकर दूर चले जाते हैं। कुछ घंटे के बाद एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है और उन सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। उन सभी पायलट्स को सम्मानित किया जाता है। प्लेन में बैठे सभी यात्री पायलट्स को सम्मान देते हैं। उनमें से एक आदमी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उन सभी से एक बात कहना चाहता था। पहली बात तो यह कि मैं मकई को पसंद करने लगा हूँ। दूसरी बात यह है कि यह बात उस वक्त की है जब मैं चेकिंग करके प्लेन में चढ़ने वाला था, तो मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स का इस दुनिया में कोई सल्यूशन नहीं है। जिन चीज़ों को हम खास समझते हैं, असल में वह सारी की सारी चीज़ें बकवास निकली। हम सभी लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। हम बिना किसी खास वजह के यूं ही भागे जा रहे हैं। इस भागम भाग में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि सच में हमारे अपने होते हैं। हम आपस में लड़ते हैं और दुखी हो जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, और उन चीज़ों की वजह से जिन्हें हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वह सारी चीज़ें बेकार की हैं। हम अपने फ्यूचर के लिए ना जाने क्या क्या प्लान बनाते हैं। हम कल के बारे में सोच रहे होते हैं, ये मानकर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब अचानक ख़त्म हो जाता है और हमें पता चलता है। आपने मुझे ये दिखाया कि आज के लिए अपने लिए और हमारे अपनों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि आखिरी में वही मैटर करता है। और इस तरह से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी बदल सकते हैं ज़िंदगी के आखिरी पल तक। जब तक हमारी इस दुनिया से आखिरी विदाई नहीं हो जाती, तब तक की बात कर रहा हूँ। अपनों से बिताए पल बहुत ही खास होते। तो अभी मैं आपका और आपके गुरु का तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ।
टेक ऑफ के बाद इंजन्स में खराबी आने लगी। दोनों इंजन्स जवाब देने लगे। पहले लेफ्ट वाला खराब हुआ, फिर राइट वाला भी खराब हो गया। दोनों की पावर खत्म हो रही थी, तो मैंने कोर्स चेंज किए बिना प्लेन को लैंड कराना ही डिसाइड किया। सबकी जान बच गई। ऐसे पायलट्स को हमारा सलाम।